इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर यात्रा कर रहा था। तभी अचानक उसे देवर्षि नारद जी मिले। रावण ने देवर्षि नारद का अभिवादन किया। नारद जी ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए रावण की प्रशंसा के पुल बांध दिए और कहा, हे विश्रवा के पुत्र, तुम्हारे बल और पराक्रम को देखकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं। लेकिन हे लंका के राजा रावण, यदि तुम मेरी एक बात सुनो तो मैं तुम्हें वह बात सुनाता हूं। रावण ने कहा, हे देवर्ष, कहिए, आप क्या बताना चाहते हैं? बताइए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। तब नारद जी ने रावण से कहा, हे लंकेश, तुम ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं से भी अबध्य हो चुके हो, अर्थात देवता भी तुम्हारा वध नहीं कर सकते। फिर तुम इस पृथ्वी लोक पर जो प्राणी रहते हैं उनका वध करने पर क्यों तुले हुए हो? वे प्राणी तो पहले ही मृत्यु के अधीन हैं और मरे हुए के समान हैं। फिर तुम इन मरे हुए प्राणियों को क्यों मारना चाहते हो? हे लंकेश, तुम्हें तो देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस इनमें से कोई भी नहीं मार सकता। तो फिर तुम इस मनुष्य लोक में प्राणियों को दुख क्यों पहुंचा रहे हो? ऐसा करना तुम्हारे योग्य नहीं है। यह तो बहुत तुच्छ कार्य है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारे बल और पराक्रम के लिए यह शोभा नहीं देता। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। इस मनुष्य लोक पर जितने भी प्राणी हैं, मृत्यु के बाद यमलोक अवश्य जाते हैं। यदि तुम मेरी बात मानो तो सीधे यमलोक पर आक्रमण करो और यमराज को अपने काबू में कर लो, तो इस मनुष्य लोक के सभी प्राणी तुम्हारे बस में वैसे ही हो जाएंगे। रावण को नारद जी की बात समझ में आ गई। उसने हंसते हुए नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से इस प्रकार कहा, हे देवर्षि, आप ठीक कहते हैं। मैं अभी तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को भी अपने वश में करके अमृत के लिए फिर से समुद्र मंथन करूंगा। इसलिए अभी मैं रसातल में जा रहा हूं। यह सुनकर नारद जी ने रावण से कहा, हे लंकेश, यदि तुम रसातल में जा रहे हो तो बीच में यमराज की पुरी यमपुरी भी पड़ेगी। रावण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, मैंने चारों लोकपालों को परास्त करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए अब मैं यमराज को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सीधा उनकी यमपुरी में ही जा रहा हूं। अब मैं सूर्यपुत्र यम को परास्त करके ही लौटूंगा। ऐसा कहकर रावण ने नारद जी को प्रणाम किया और अपनी राक्षस सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। रावण के जाने के बाद नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों न यमलोक जाकर रावण और यमराज के युद्ध को देखकर आनंद उठाया जाए। बस इसी विचार से नारद जी सीधे यमलोक पहुंच गए। वहां पर यमराज जी बैठे हुए मृत्युलोक के प्राणियों के कर्म का हिसाब किताब लगाकर उन्हें फल देने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी नारद जी को आया देख उन्होंने देवर्ष का स्वागत सत्कार किया और उनके हालचाल पूछे। उसके बाद यमराज ने पूछा, हे देवर्ष, आज मेरी यमपुरी में आपका कैसे आना हुआ? नारद जी के पेट में कोई बात तो रुकती नहीं थी। उन्होंने शीघ्र ही यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं आपको एक आवश्यक बात बताने के लिए आया हूं। आपके सामने शीघ्र ही एक समस्या उत्पन्न होने वाली है। आप उस समस्या के समाधान में लग जाइए। राक्षस राज रावण आपको परास्त करने के लिए आपके पास शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए मैं उससे आने से पहले आपके पास आया हूं, ताकि मैं इस आने वाले संकट की आपको सूचना दे सकूं। लेकिन वह रावण तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारे पास तो कालदंड नाम का आयुध है।
उसके सामने कौन सा निशाचर टिक पाएगा। ऐसा नारद जी यमराज से बोल ही रहे थे कि तभी रावण का पुष्पक विमान दूर से ही आता हुआ दिखाई दिया। रावण ने यमलोक में आकर देखा कि बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोग रहे हैं। उसने देखा कि यमराज के यमदूत किस प्रकार प्राणियों को तड़पा रहे हैं और वे प्राणी जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। कुछ प्राणियों को कीड़े खा रहे हैं, कितनों को कुत्ते नोच रहे हैं, कितने सारे तेज तेज चिल्ला रहे हैं। असंख्य प्राणियों को रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जा रहा था। कितनों को गर्म बालू पर बार बार चलाकर दुखी किया जा रहा था। इस प्रकार असंख्य प्राणियों को तरह तरह की यातना पाते हुए रावण ने देखा। इस प्रकार रावण ने यमलोक में असंख्य प्राणियों को तरह तरह की कठोर यातनाएं झेलते हुए देखा, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी प्राणी यमलोक में यातना ही झेल रहे थे। दूसरी ओर रावण ने देखा कि अनेक पुण्य आत्मा प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर आनंद पूर्वक रह रहे थे और संगीत व वाद्य यंत्रों की मनोहर ध्वनि का आनंद उठा रहे थे। गोदान करने वाले को गोरस, अन्न दान करने वाले को अन्न, ग्रह दान करने वाले को ग्रह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे थे। अनेक धर्मात्मा पुरुष वहां स्वर्ण, मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद से मदमत्त रहने वाली सुंदर स्त्रियों के साथ अपनी अंग कांति से प्रकाशित हो रहे थे। लंकापति रावण ने उन सभी प्राणियों को जो अपने अपने पाप कर्मों के कारण यातनाएं भुगत रहे थे, सभी को अपने पराक्रम के बल पर मुक्त कर दिया। उन पाप कर्म करने वाले प्राणियों को ऐसी संभावना नहीं थी कि वे इन यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन रावण ने उन सभी को मुक्त कर दिया था। जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए तो उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत ही कुपित होकर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। फिर क्या था, चारों दिशाओं में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। यमदूत इतने अधिक क्रोध में थे कि उन्होंने पुष्पक विमान को कई प्रकार से क्षति पहुंचाई। उसके आसन, प्रसाद, वेदी और फाटक सब तोड़ डाले। उसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट में अपना सुझाव अवश्य लिखें, हम उस पर विचार अवश्य करेंगे। और हमारा वीडियो लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।